अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आज हमारा चौथा प्रेसर है जो कि मुल्तान में हो रहा है, और उनके तर्जुमान की हैसियत से मैं सारा अली सैयद, सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी साउथ पंजाब, यहाँ मौजूद हूँ। मेरे साथ बैठे हैं ILF के मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के सदर मलिक अब्दुल सत्तार साहब और ISF के साबका प्रेसिडेंट मुल्तान डिस्ट्रिक्ट के मलिक बिलाल साहब। प्रेसर का मेन मकसद जो है वो PTI के मेन इश्यूज़ को हाईलाइट करना है और उस पर जो हमारी पॉलिसीज़ हैं वो आपको बताना है। सबसे पहले आ जाते हैं हमारे सबसे बड़े इशू की तरफ, जो है हमारे पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म और बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान की आइसोलेशन। इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया गया 5 अगस्त 2023 को और आज उनकी नाहक कैद को 906 दिन हो गए हैं। अदालती अहकामात के बावजूद तकरीबन 3 माह से उनको इनह्यूमन सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा गया है और फैमिली और वकला से उनकी मुलाकातें नहीं कराई जा रही, हत्ता कि डॉक्टर्स तक भी रसाई नहीं है। यहाँ तक कि बुशरा बीबी जो कि उनकी अहलिया हैं, उनकी फैमिली को भी उनकी मुलाकात से रोका जा रहा है कि रोज़मर्रा की जो बुनियादी ज़रूरियात का सामान है वो भी उन तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा। आखिरी बार इमरान खान साहब से मुलाकात को अब 55 दिन गुजर चुके हैं, जो कि आखिरी बार 2 दिसंबर को कराई गई थी, और वो भी जिन हालात में कराई गई थी वो भी आप सब जानते हैं कि किस तरह से सुबह से लेकर रात तक इमरान खान साहब की बहनों, रुफ़क़ाए कार और वकला को अडियाला जेल के बाहर धरना देना पड़ा, पुलिस की लाठियों का शिकार होना पड़ा और उसके बाद केमिकल मिला पानी वाटर कैनन से बुजुर्ग ख़वातीन और हजरात के ऊपर फेंका गया। दुख की बात यह है कि जब गुल प्लाजा जैसी बिल्डिंग्स में कराची में आग लगती है तो आपके पास आग बुझाने का सामान और वाटर कैनन मौजूद नहीं होती, मगर जब बहनें अपने भाई से मुलाकात की आस लिए हर मंगल को अदालती अहकामात के मुताबिक अडियाला जेल के बाहर आती हैं तो उन पर हमला करने के लिए वाटर कैनन आपके पास मौजूद होती है और ये पानी आपने उनके लिए संभाल के रखा हुआ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये वाज़ेह करती है कि ये इक़दाम किसी जेल मैनुअल या अदालती कार्रवाई के तहत नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है जिसके ज़रिए इस गैर कानूनी आइसोलेशन को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की जा रही है, और ये एक ब्लैटेंट और क्लियर वायोलेशन है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड ह्यूमन राइट्स की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की। बैनुल अक़वामी कवानीन के मुताबिक आइसोलेशन बज़ाते खुद एक टॉर्चर है। पाकिस्तान की 78 साला तारीख में किसी भी मुंतखब वज़ीर आज़म के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया। इमरान खान साहब के ऊपर इस वक्त 250 से ऊपर जाली केसेस हैं और जेल मैनुअल के मुताबिक उनका ये पूरा राइट है कि इन केसों के सिलसिले में उनको वकला से मुलाकात करने दी जाए और उनकी फैमिली से मुलाकात करने दी जाए, जो कि अदालती अहकामात के मुताबिक 2 दिन मुकर्रर हैं हफ्ते में, जुमेरात और मंगल का दिन उनकी फैमिली और रुफ़क़ाए कार और वकला से मुलाकात का, मगर ये इजाज़त उनको नहीं दी जा रही। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात पर बहुत तशवीश का शिकार है कि हमें उनकी खैरियत का पता नहीं लग रहा। कहा जाता है कि इमरान खान की मुलाकातें इसलिए बंद हैं कि अंदर से ऐसे मैसेजेस बाहर आते हैं जिससे अदम इस्तेहकाम पैदा होता है। तो सवाल ये है कि बुशरा बीबी जो कि एक घरेलू खातून हैं, उनकी मुलाकातें क्यों बंद हैं? जेल मैनुअल को अगर पढ़ा जाए आर्टिकल 10A यानी ड्यू प्रोसेस एंड फेयर ट्रायल, आर्टिकल 14 डिग्निटी ऑफ मैन, आर्टिकल 9 सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, इन तमाम आर्टिकल्स के साथ पढ़ा जाए तो ये एक ब्लैटेंट वायोलेशन है ह्यूमन राइट्स की जो कि जारी रही है। अनदर इम्पॉर्टेंट लीगल प्रिंसिपल ये है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और आइसोलेशन इज इंटेंडेड टू आइसोलेट अ प्रिजनर फ्रॉम अदर इनमेट्स बट इट डज नॉट लीगली सस्पेंड देयर फंडामेंटल राइट टू फैमिली और लॉयर मीटिंग्स अंडर इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स स्टैंडर्ड्स। यानी इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के मुताबिक अगर आइसोलेशन में भी रखा गया है तो इसका मकसद आपको अपने जेल के दूसरे इनमेट्स या साथियों से अलग करना होता है। इस वक्त भी आपको ये इख्तियार हरगिज़ नहीं है कि आप कैदी को उसके वकला और फैमिली से मिलने के फंडामेंटल राइट से रोक सकें। इमरान खान के मुकदमात की अपीलें या तो लगती नहीं और अगर लग जाएं तो सुनी नहीं जाती। वकला की मुलाकात की दरखास्तों पर कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। गुज़िश्ता मंगल बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें इमरान खान की बहनों को धक्के दिए गए, उनको दुकान में बंद करके शटर डाउन कर दिया गया। हमारे मासूम वर्कर्स, नौजवान, बुजुर्ग ख़वातीन पर बदतरीन लाठी चार्ज किया गया। अडियाला जेल के बाहर मुलाकात के लिए आने वालों की गाड़ियां उठाना और गाड़ियां गायब कर देना, गाड़ियों को तोड़ना फोड़ना और तशद्दुद करना अब एक मामूल बन चुका है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दो टोक मुतालबा है कि इमरान खान की गैर कानूनी
तन्हाई को फौरी तौर से ख़त्म किया जाए, अहले खाना वकला से बिला रुकावट मुलाकात का हक दिया जाए और इनकी जिस्मानी और जहनी सलामती को यकीनी बनाया जाए। दूसरे सिर्फ इमरान खान साहब ही नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के हज़ारों वर्कर्स के केसों के साथ यही सलूक किया जा रहा है। उनमें हमारे कोट लखपत के असीरान हैं जैसे महमूद कुरैशी साहब, यास्मीन राशिद साहिबा, महमूद रशीद साहब, उमर चीमा, एजाज चौधरी, अहमद बुच्चर साहब, और इसके अलावा जो गुजरांवाला के हमारे गिरफ्तार वर्कर्स हैं उनको जो सज़ाएं हुई थी उनकी अपीलें 1.5 साल के बाद लगीं। लोगों ने सज़ाओं के खिलाफ अपीलें फ़ाइल की हुई हैं मगर उनकी तारीखें ही नहीं मिल रही। इसी तरह हमारी बहादुर ख़वातीन जिन पर बेशुमार जाली और झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और उनको गैर आइनी तरीके से कई सालों की सज़ा सुनाई गई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने उन तमाम बहादुर कारकुनान और ख़वातीन की सज़ाओं पर और उन पर होने वाली फस्तायत की शदीद मजम्मत करती है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट के 7 मई 2025 के फैसले के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को ये डायरेक्शन दी थी कि आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट की जाए ताकि सिविलियंस मिलिट्री कोर्ट के फैसलों के खिलाफ अपीलें फाइल कर सकें। मगर आज तक ना तो मिलिट्री कोर्ट के फैसलों की ऑर्डर शीट हमें मिली, ना ही गवर्नमेंट ने इस डायरेक्शन पर कोई अमल किया। हमारे 61 मिलिट्री कस्टडी के अरेस्टेड वर्कर्स आज भी इंसाफ के इंतजार में 2 साल से 10 साल तक की सजाएं पाकर जेलों के अंदर बंद हैं। This delay is a total denial of justice and this is not acceptable. We are as Pakistani as anybody else in this country and we are as patriotic as anybody else in this country. तीसरी बात हमारी ये है कि नून लीगी वज़रा को शर्म आनी चाहिए जो वो ये प्रचार कर रहे हैं कि पीटीआई दहशतगर्दी का साथ दे रही है। सबसे पहले ये वाज़ेह करना ज़रूरी है कि दहशतगर्दी एक कौमी मसला है जिसका मुकाबला सिर्फ सूबों पर इल्ज़ाम धरकर नहीं किया जा सकता। ये तहरीक इंसाफ का हरगिज़ भी मंशूर नहीं है। जो हमारे बच्चों को मारता है वो ना हमारा दोस्त है, ना पाकिस्तान का और ना ही हमारी आवाम का। हमारे अपने पार्लियामेंटेरियंस दहशतगर्दी का निशाना बने हैं। ये मुल्क भी हमारा है, ये फ़ौज भी हमारी है और इस मुल्क का हर बच्चा और हर जवान भी हमारा है। नेशनल एक्शन प्लान पर इत्तफाक़ राय पीटीआई के दौरे हुकूमत में ही मुमकिन हुआ और इसी दौर में दहशतगर्दी के खिलाफ अमली और मौसर इक़दाम किए गए जिनके नताइज पूरी दुनिया ने तस्लीम किए। खैबर पख्तूनख्वा वो वाहिद सूबा है जिसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। पुलिस, सीटीडी और अवाम ने दहशतगर्दी के खिलाफ फ्रंट लाइन पर लड़कर मुल्क का दिफा किया है। आज अगर दहशतगर्दी दोबारा सर उठा रही है तो इसकी बुनियादी वजह वफाकी सतह पर नाकिस पॉलिसी साजी है। तहरीक इंसाफ हमेशा से दहशतगर्दों और दहशतगर्दी के खिलाफ रही है और हमारा इख्तलाफ सिर्फ दहशतगर्दी से निपटने की पॉलिसी पर है। अब आते हैं सिंध की तरफ। 18 साल से सिंध में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। बिलावल भुट्टो साहब उस दिन सारे सफ़ीरों को बुलाकर अपनी 18 साल कारकर्दगी दिखा रहे थे कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, मगर असल में ये जो गुल प्लाजा में हुआ है, आपने यही आपकी 18 साल की कारकर्दगी है। आपने असल में यही किया है और कुछ भी नहीं किया। एक ऐसा प्लाजा जिसमें 1270 दुकानें हैं और उसमें आग लग गई और आज आप कह रहे हैं कि जी दुकानें चूंकि ज़्यादा बन गई थी इसलिए आग लग गई। तो जनाब, जब दुकानें ज़्यादा बन रही थी उस वक्त आपका बिल्डिंग कंट्रोल बोर्ड क्या कर रहा था? उस वक्त आपकी सिंध हुकूमत क्या कर रही थी? गुल